अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खराफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीओपी के बारे में। थंबनेल देके आप जान चुके हैं कि हम बीओपी का जिक्र करने जा रहे हैं कि बीओपी क्या है, बीओपी कैसे काम करती है और सबसे बढ़कर इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और इसके अलावा इसके बारे में लोगों की राय क्या है। और जो मैंने इस्तेमाल की है, जो मैंने अपनी ज़मीन में फील्ड में इस्तेमाल करवाई थी, वो उसका रिजल्ट कैसा आया। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मैं कभी भी वो चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करता जो मैंने खुद अप्लाई ना की हो। इसलिए मेरा मकसद होता है कि वीडियोस बहुत थोड़ी बनाओ, लेकिन वो बनाओ जो अपने एक्सपीरियंस के साथ हैं। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, खुद का आहिस्ता करता हूँ, इसलिए इन चीज़ों के बारे में मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि आपको मालूम है, गंदम की बिजाई का वक्त करीब आ चुका है और सब मार्केट के अंदर जो है फास्फोरसिक खादों के रेट ताहाल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। इस वक्त ये आप किसानी क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर इसी वजूहात की बिना पर हमने बायो ऑर्गेनिक फास्फेट रिकमेंड की कि मार्केट के अंदर से आप बायो ऑर्गेनिक फास्फेट लें, कम रेट में दस्तियाब होती है, उसको लेकर आप इस्तेमाल में लेकर आएँ और उसके आप रिजल्ट हमसे शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे फास्फोरिक वाले उसको फास्फोरिक एसिड और बीओपी वाले फार्मूलेशन के ऊपर गंदम काश्त की थी, उन तमाम के कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव आए और बहुत अच्छे रिप्लाई मिले। लेकिन जब हम बायो ऑर्गेनिक फास्फेट का जिक्र करते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, तो उसके ऊपर दो राय मिलती हैं। एक राय कहती है कि मार्केट में मिलने वाली बायो ऑर्गेनिक फास्फेट अच्छी नहीं है, ये फास्फोरसी खाद जो है इसके अंदर पानी यानी कि हल पजीर खाद बहुत थोड़ी होती है और ये पौधों को दस्तियाब नहीं हो पाती, जिसका वजह से सिर्फ से नुकसान होता है। और दूसरी वजह ये जो लोग कहते हैं कि यार इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और जी बहुत कम कीमत है, हमने इसको इस्तेमाल किया, बहुत फ़ायदा हुआ, बड़ा अच्छा हमें मिला। तो आज इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे क्या वजूहात हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि यार मुझे जो मैं लास्ट टाइम इसको इस्तेमाल किया तो मुझे रिजल्ट के कैसे मिले। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आप जान लें कि बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट क्या चीज़ है। दोस्तों, ये तीन अल्फाज का मुरक्कब है, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट। याद रखें, बायो के माने जिंदगी के हैं, जिसके अंदर हम लेते हैं जरासीमों से। और दूसरी बात हम कहेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से मुराद नामियाती मादा होता है और फास्फोरस से मुराद आपकी पहाड़ों से निकलने वाली फास्फोरस सोर्स होता है। जैसे कि हमारे पास अगर हरीपुर, हज़ारा और एबटाबाद के इलाकों से बड़े बड़े वहाँ पे फास्फेट के पहाड़ हैं, जिनसे आपको आराम से फास्फोरस मिल जाती है, लेकिन वो फास्फोरस बहुत कम उसमें मिकदार में होती है, जिनके अंदर 20 से लेकर 30% तक फास्फोरस पाई जाती है। वहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो उसको ग्राइंड करके मैश करके आपको वो पाउडर फॉर्म में फराम करती हैं, लेकिन उस फास्फोरस को आप बराह रास्त अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल नहीं करते, वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। उसका तरीका ये होता है कि उसी फास्फोरस के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर सिंगल सुपर फास्फेट मिलाई जाती है और फास्फोरिक एसिड मिलाकर ट्रिपल सुपर फास्फेट बनाई जाती है। तो अब आते हैं असल काम की तरफ, जो हम बात करने लगे थे कि हम बीओपी के ऊपर, कि बीओपी कैसे बन रही होती है। जब वो फास्फोरस यहाँ पर आती है, क्योंकि वो पौधों को दस्तियाब नहीं होती, तो उसको दस्तियाब करने के लिए हमें एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत होती है, ऐसा तरीक़ाकार जिससे कि पौधों को दस्तियाबी इसकी मुमकिन बनाया जा सके। उसके लिए हमें ऑर्गेनिक अपना जो बायो यानी कि जरासीमी होते हैं, फास्फोरस सोलबलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको मार्केट लेके मैदान में आना पड़ता है। फास्फोरसी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज़मीन को अंदर मौजूद फास्फोरस को तोड़कर बिखेर कर पौधों को दस्तियाबी यकीनी बनाते हैं। अब ये होता क्या है, फास्फोरसी बैक्टीरिया को तादाद बढ़ाने के लिए हमेशा नामियाती मादे की ज़रूरत होती है। नामियाती मादा किसी बहुत सी किस्म का हो सकता है इनकी तादाद बढ़ाने के लिए, जिसमें कि राब या शीरा भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो होती है, इसके अंदर मुर्गियों का बीटें वगैरह या आपके जानवरों का गोबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस नामियाती मादे में इनकी तादाद बढ़ाने के लिए साथ साथ कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, जैसे कि आपकी शुगर मिलों से मिलने वाला शुगर मड होता है, इसका इस्तेमाल भी लाया जाता है। इसके अंदर आपके फार्मेंटर के अंदर बैक्टीरिया तैयार किए जाते हैं, जैसा कि मैं अपनी पहले वीडियो के अंदर आपको फार्मेंटर के फाइल बता चुका हूँ कि इसमें आपने बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस करने हैं। उसी तरह के फार्मेंटर्स के अंदर जो है एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस की जाते हैं, उसकी तादाद बढ़ाई जाती है और उन बैक्टीरिया को जो है वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट के साथ मिलाकर, ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलाकर बायो कंपोस्ट बनाई जाती है। बायो कंपोस्ट को बनाते वक्त उसके अंदर हम रॉक फास्फेट ऐड करते हैं, जिससे कि बीओपी यानी कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट बनने का अमल शुरू होता है। दोस्तों, ये अमल 15 दिन से लेकर कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम 90 दिन तक का होता है। इसके इतने लंबे प्रोसेस की जो वजह ये होती है कि जनाब मौसम, माहौल, बैक्टीरिया की तादाद और बैक्टीरिया की ताकत, यानी जो आपने फास्फोरसी बैक्टीरिया इस्तेमाल किए कितने ताकतवर हैं, वो इसमें इसका इन्हसार उनके ऊपर भी होता है और फिर मौसम के ऊपर भी होता है, टेम्परेचर कैसा है। गर्मियों के अंदर ये आराम से 15 से लेकर 25 दिन तक, जबकि सर्दियों के अंदर ये 60 से लेकर 90 दिन तक जाके तैयार होती है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अपनी वीडियो बनाएंगे कि आप घर पे बीओपी खुद कैसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है फार्मर्स को आगाही की, और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से रॉक फास्फेट दस्तियाब कराएगी। जैसे कि आपको मार्केट में जिप्सम आसानी मिल जाता है, इस तरीके से अगर इसको भी अवेलेबल करवाया जाए तो फार्मर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अब आगे दूसरी बात करें कि लोगों के बारे में इसकी क्या राय है। जब आप फील्ड में जाते हैं तो उसको आपको दो तरह की राय सुनने को मिलती है।
पहली राय ये कहती है कि जनाब BOP बहुत अच्छी है, हमने इस्तेमाल करा बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, जबकि दूसरी राय कहती है कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट इंतहाई किस्म की फजूल खाद है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बेकार है, हमने इस्तेमाल के रिजल्ट नहीं मिले। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको उसको पहले बता दिया है कि उन ज़मीनों में ज़्यादा अच्छी काम करती है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल पहले से हो रहा हो, यानी कि जहाँ पर आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले गोबर डलवाते हैं, ज़मीनों के अंदर डलवाई जाती है गोबर, या आपकी फसलों की साबका बाक़ियात मौजूद हो, वहाँ पे रिजल्ट हमेशा ही अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले भी बैक्टीरिया होते हैं और वहाँ पे नामियाती मौदा मौजूद होता है। जब आप इसके साथ ऑर्गेनिक मैटर के साथ और बायो ऑर्गेनिक फास्फेट को उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं, तो वो भी अपना रिजल्ट बड़ा अच्छा दिखाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज़, अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है BOP के अंदर, कि जब आपकी ज़मीन में नामियाती मादा मौजूद होगा और वहाँ पे आपने इसको BOP को भी इस्तेमाल किया होगा, तो आपकी ज़मीन का एक तो नामियाती मादा भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। मुसलसल इस्तेमाल से आपकी ज़मीन इन्हांस करती है अपनी फर्टिलिटी को, और इससे अच्छे रिजल्ट आपको अपनी ज़मीनों में मिलते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ के लोग भी बैठ रहा है क्यों है। देखिए लोग जहाँ पे 3% को इस्तेमाल करते हैं रेतली ज़मीनों में, सैंडी सॉइल के अंदर, या इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन ज़मीनों में जहाँ पर उन्होंने बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के अलावा कोई और ऑर्गेनिक सोर्स इस्तेमाल नहीं किया होता, क्योंकि वहाँ पर पहले ऑर्गेनिक मैटर की कमी हुई होती है, तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते। दूसरी वजह लोग इसको खाली इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। यूरिया चूँकि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, और याद रखें कि नामियाती मादे को डिकम्पोज करने में, उसे जल्दी गलान चढ़ाने में और बैक्टीरिया खुराक बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कार्बन नाइट्रोजन रेशो को मेंटेन करती है, उससे इसमें बड़ा मदद मिलती है। आपने अक्सर जगह पे जो बायोगैस के प्लांट लगे देखे होंगे, जब वहाँ पे गैस नहीं बन रही होती, डिकम्पोजिशन का अमल सही नहीं हो रहा होता, तो वह कुछ लोग रिकमेंड करते हैं थोड़ी सी मिकदार में यूरिया ऐड कर दें, यूरिया डाल दें, 2 से 4 किलो यूरिया डाल दें प्लांट के अंदर, आपकी गैस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आसान जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है वो यही है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि जनाब जो लास्ट टाइम मैंने इस्तेमाल की थी उसमें इसको रिजल्ट कैसे मिले। जनाब उसके अंदर के ऐसे रिजल्ट हमें मिले हैं कि जहाँ से हम ज़मीन की पैदावार पर जो 35 से 40 मन हम गंदम उठाते थे, वहाँ से हमें 45 से 52 मन की एवरेज मिली कमज़ोर ज़मीन से। और जो हमारी अच्छी ज़मीन थी जहाँ से हम इसकी एवरेज उठाया करते थे गंदम की, हमेशा 50 से 55 मन, वहाँ जो हमें एवरेज आई है वो हमारी आई है 55 से लेकर 65 मन तक की एवरेज, यानी कि तकरीबन 10 मन एवरेज फी एकड़ का हमें इजाफी फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो उसमें काबिल गौर मैं बता दूँ कि चूँकि मैंने अपनी ज़मीनों पर इस्तेमाल नहीं करवाई थी, मैंने ये बहुत सारे लोगों को भी इस्तेमाल करवाई थी, और जिन लोगों ने हमारे फार्मूले के मुताबिक इस्तेमाल की, यानी कि पहले पानी में रॉक अपना फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया, वहाँ के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे। चाहे उनके पास मौजूद सोर्स जो BOP का था वो अच्छा था या नहीं था, लेकिन चूंकि उनके पास ऑलरेडी ज़मीन के अंदर फास्फोरस के एक सोलेबिलिटी मौजूद थी, वो अपना वर्क कर रही थी। ये बहुत स्लो रिलीज खाद होती है, ये DAP सिर्फ स्लो रिलीज खाद है, लेकिन जब आपने फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करना है तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत स्पीड से बढ़ जाती है, आपकी टिलरिंग बढ़ जाती है और आपको रिजल्ट आउटस्टैंडिंग मिलते हैं। गंदम की बिजाई के ऊपर मेरी पहले ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, जिसको आप देखकर ये जान सकते हैं कि इसके अंदर तरीक़ाकार हमने क्या इस्तेमाल किया था, हमने कैसे इसमें रिकमेंडेशन दी है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अक्सर लोग मुझे पता है इसके बाद कमेंट करेंगे कि यार हम क्या अगर अपना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ BOP को रिएक्ट करवा दें तो ये फ़ौरन अवेलेबल हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता, ये इतनी जल्दी एक्टिव ऐसे नहीं होगी। अगर आप उसके साथ मिला देंगे तो अव्वल तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारी कीचड़ से बन जाएगी, और दूसरी बात ये कि ये कभी भी आपको DAP के वहाँ पे लेके नहीं जाएगी, जो आप कहेंगे हमें DAP के बराबर एक बैग हमें BOP इक्वल टू DAP हो जाए, क्योंकि उसकी 50 केजी की बोरी के अंदर जो है 46% जो है फास्फोरस है, और आपके इसमें 20% फास्फोरस होती है रॉक फास्फेट की, और वो भी कंफर्म नहीं होता कि ये फास्फोरस सोर्स जो आपके पास अवेलेबल है वो किस तरह का है। BOP की क्वालिटी और DAP क्वालिटी दोनों ही की क्वालिटी मैटर करती है कि ज़मीन में जाके रिजल्ट कैसे देंगी। लेकिन जहाँ पर आपने फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करना हो पहले पानी के ऊपर, मैंने देखा है कि अगर वहाँ पे आपने सस्ती BOP भी ले ली है, उसके रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग ही मिले हैं। तो मैं यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि जब गंदम की भी काश्त का सीज़न आता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काश्त की जाने वाली फसल गंदम होती है, उस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड फास्फोरस खादों की होती है, क्योंकि वो लोग उसको बवक्ते बिजाई दे रहे होते हैं। एक तो याद रखें आप हमेशा फास्फोरस सोर्स के लिए इसको बवक्ते बिजाई ही इस्तेमाल करें, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट को बवक्ते बिजाई इस्तेमाल करें, तो उस दिनों में सीज़न के अंदर उसकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। याद रखें कि इसको थोड़ा सा वक्त से पहले ले लें, 2 महीना या महीना पहले ले लें, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बताता चलूँ, BOP ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपायर्ड हो जाते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी तादाद तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो चुकी होती है, तो इसलिए वो रिज़ल्ट वो बेहतर नहीं दे पाती। और ज़्यादा फ्रेश भी ना लें, क्योंकि हो सकता है कि जो कंपनी से आप उठा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत सरपरस्ती के अंदर ये काम नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, तो उस दौरान वो लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए अपनी डिमांड बढ़ी हुई होती है, तो डिमांड पूरी करने के लिए वो लोग जो इसकी कंपोस्ट का अमल है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया का अमल है वो प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर रहे होते। लिहाजा ज़्यादा पुरानी भी ना लें और ज़्यादा बिल्कुल नई भी ना लें। इस दौरान आप ये करें कि हमेशा अच्छी कंपनी से बाय कर लें के अंदर। इसी वजह से आपको कहता हूँ
कि अपनी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार को बढ़ाएं, ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार को बढ़ाएं। उसके लिए मैंने बहुत तरीक़ार आपको बताए हुए हैं। एक फार्मेंटर का तरीक़ार बताया हुआ है कि आप फार्मेंटर बना के कैसे अपनी और ज़मीन के अंदर इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी तरीक़ार मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आप इसका एक ट्रायल करना चाहते हैं तो एक सिर्फ ड्रम के अंदर आप एक छोटा फार्मेंटर कैसे बना सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़मीन के अंदर ना सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार पूरी होगी, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करके आपकी कुल तौर पर मार्केट में मिलने वाली महंगी डीएपी और नाइट्रोफास और एमएपी वगैरह से आपकी जान छूट सकती है। बीओपी का इस्तेमाल करें, साथ ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करें, और लाज़मी याद रखें मेरी बात कि जब भी आप इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करें तो फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल लाज़मी क्या करें, आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अपने साबिक़ा तजर्बे से भी आगाह किया, जो मेरे तजुर्बात हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इसका। और मैंने आपको आगाह किया उन लोगों से भी जो इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि यार उनको फ़ायदा क्यों नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।